बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ उन्ज़ला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज का मौज़ू भी बहुत वसी है और हम कोशिश करेंगे इस मौज़ू पर बात करके अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं दरगुज़र और मुआफ़ करने की क्या अहमियत है, इस पर हमें गुफ्तगू करनी है। अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें कुरानी तालीमात का, इस्लामी तालीमात का, तो कुरान मजीद में सूरह अल-सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करो, फिर तुम देखोगे कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन गया है। फिर एक और जगह सूरह इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं और अल्लाह नेक लोगों को पसंद करता है। कोशिश करेंगे उलमाए कराम से रहनुमाई लें और ख़ुद एक बेहतर इंसान के तौर पर मुआशरे का हिस्सा बन सकें और मुआशरे को भी बेहतर बना सकें। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, और हमारे साथ होंगे अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे सैफुर रहमान कासमी भी, उनसे कलाम भी सुनेंगे। लेकिन एक बार मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमें बात करनी है दरगुजर करने की अहमियत क्या है, लेकिन हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग ज़रा ज़रा सी बात पर सालों की दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो इस्लाम में क्या तालीमात दी गई हैं इस हवाले से? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और सच्ची बात यह है कि मैं इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए जब इसके मसाइल की तरफ तवज्जो देता हूँ तो यकीन माने रवैयों की बुनियाद पर जो सबसे नुमाया हवाला मुझे एक बीमारी की शक्ल में इस मुआशरे को घेरे हुए नज़र आता है वो अदम बर्दाश्त है। यानी ये एक रवैये से बढ़कर या रवैये के बिगाड़ से बढ़कर अब एक बाकायदा बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया है। आप तसव्वुर करें कि कोई रिश्ता इस बीमारी की ज़द से महफूज नहीं है। यानी वालदैन जिनके बारे में कुरान हकीम के अंदर परवरदिगार आलम ने तंबीह फरमाई है कि इनको उफ तक नहीं कहना जी। आप देखें कि इस वक्त ये रिश्ता यानी इतना अजीमुल मर्तबत रिश्ता जो है वो भी आपस में अदम बर्दाश्त की इस बीमारी से महफूज नहीं है। सो गोया ये ऐसा एक आर्जा है जिसने पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। और अगर मैं इसे रिश्तों का कातिल रवैया ना कहूँ तो शायद गलत ना होगा। उसकी वजह यह है कि हर मोहब्बत वाले, कुर्बत वाले, हुर्मत वाले रिश्ते को दूसरे से जो पहली शिकायत होती है उसकी जब आप बुनियाद में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं अदम बर्दाश्त की वजह से ये हुआ है। हम बाज़ दफ़ा ज़रा सी बात को बर्दाश्त न करने का हौसला करने की वजह से अपने बहुत ही प्यार वाले रिश्ते जो हैं उन्हें अपने ख़िलाफ़ कर लेते हैं और उनको गोया इस अंदाज में ज़ख्मी कर देते हैं कि वो रिश्ते जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए राहत का ज़रिया बनाया है वो हमारे लिए एक मुस्तकिल अज़ियत का ज़रिया बनना शुरू हो जाते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी को हम देखते हैं तो उसमें चंद नुमाया तरीन उन्वानात जो आपके मिजाज का हिस्सा नज़र आते हैं उनमें एक बर्दाश्त है। आप तसव्वुर कीजिए, मैं हमेशा जब कोई मुझे आके ये कहता है ना कि फ़लाँ शख्स ने मेरे सामने मेरे मिजाज से हट के बड़ी गलत बात की, फ़लाँ आदमी ने बड़ी गैर हकीकी बात की, अदम सच्चाई पर मबनी बात की, तो मैं फ़ौरन मेरा ध्यान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है और मेरे दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते अकीदतों से मुअत्तर होना शुरू हो जाते हैं कि मेरे करीम आका का क्या ज़र्फ़ था। तसव्वुर कीजिए उनके सामने जो मोतरज़ होने वाले लोग थे, क्या उनसे ज़्यादा कोई गैर हकीकी बात कर रहा था? क्या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को अपनी बात की सच्चाई, अपनी बात की कामलियत, अपनी बात की परफेक्शन का यकीन हो सकता है? इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालफिन को किस दर्जे का कुशन देते हैं, कितना उनके लिए जो है वो एक जिसे कहते हैं ना एक आसानी और एक मोहलत का मिजाज उनके साथ अपना अपनाते हैं। तसव्वुर कीजिए ना, वो जिस आदमी के बारे में हुज़ूर के असहाब बताते हैं कि लगभग 9 बरस तक सरकारे दो आलम की मजलिस में आता है और वो कहते हैं कि जब वो बाज़ार से मस्जिद की तरफ चलना शुरू होता, हम में से किसी की निगाह पड़ती, उसका तसव्वुर करते हमारे दिल जो है वो बेचैन होना शुरू हो जाते, मुस्तरब हो जाते कि अभी ये आएगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त बर्बाद करेगा। असहाब कहते हैं जब वो सवाल कर चुकता तो हमें उसके अगले सवाल का अंदाज़ा नहीं, यकीन होता कि अब इसके बाद इसने कौन सा सवाल करना है, और हम अपनी मिजाज के अंदर मुस्तरब हो रहे होते। वो कहते हैं सरकारे दो आलम का ज़र्फ़ ये था कि आप उसका हर सवाल हर रोज़ 9 बरस तक रोज़ाना की बुनियाद पर इस अंदाज में सुनते थे जैसे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, और हर मर्तबा जिस अंदाज में सरकारे दो आलम उसे मोहब्बत भरे लहजे में और मुस्कुराहट के साथ मुकम्मल जवाब पूरी तवज्जो के साथ अता करते, वो यकीनन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ज़र्फ़ हो सकता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बतौर उम्मती सिर्फ इज़हार मोहब्बत कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये मोहब्बत
کا جو پہلا اولین تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاکیزہ رویے مہکتے ہوئے نظر آنے چاہیے. ہمارے مزاج میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا رنگ نظر آنا چاہیے. اور سرکار دو عالم کے مزاج پر جب دنیا بھر میں کوئی بندہ تحقیق کرتا ہے, شخصیت کے درجے پر جو سب سے نمایاں ترین خصلت حضور کی زندگی کا سرنامہ بن کر سامنے آتی ہے وہ نامناسب بات کو برداشت کرنا ہے. یہاں سے وہ آخری بات کر کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے سامنے فلاں شخص نے غیر مناسب بات کی اس لیے ہمیں غصہ آیا. بھائی مناسب بات پہ تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. برداشت کے نام پر جو پروردگار عالم نے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے, جو اس کی فضیلتیں بیان کر رکھی ہیں, وہ نامناسب بات کو خندہ پیشانی سے سننے پر کر رکھی ہیں. تو ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا ہے. شامل گفتگو کی. علامہ صاحب آج کل ہمارے ہاں سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ خاندانی دشمنیاں جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی جاتی ہیں. ایک تو وہ جو اپنی نسل میں یہ دشمنیاں انہیں بطور وراثت دے کے جا رہے ہیں, وہ نسلوں کے ساتھ ظلم کرتے ہی ہیں, پھر وہ معاشرے پہ بھی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید کی گئی ہے اور وہ معاشرے میں کس طرح سے ناسور ثابت ہو رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دشمنی نبھا کر ہیں لیکن وہ نسل در نسل چلتی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. آپ نے انٹرو میں اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت اس پر میں سمجھتا ہوں خوبصورت انداز سے روشنی ڈال دی. بلا شبہ یہ جو تحمل اور برداشت درگزر کرنا اور انتقام کے جذبات کو اپنے دل سے نکالنا, یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اچھے اخلاق کی علامات ہے. اور اچھا اخلاق اتنی بڑی نیکی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلقہ. مسلمان کی جب نیکیاں تولی جائیں گی نا اللہ کے ترازو میں تو سب سے بڑی نیکی اس کا حسن اخلاق ہوگا. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا اخلاق 4 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے طلاقت الوجہ, دوسرا الکلام اللین, تیسرا بذل الخیر, اور چوتھا ہے تحمل, جس کو ہم کہتے ہیں برداشت کرنا, درگزر کرنا, دوسروں کو معاف کر دینا, کف العزا. وہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہے. انسان جس کسی سے ملتا ہے وہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے, مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے, کھلے چہرے کے ساتھ ملتا ہے, اس کے چہرے پر سلوٹیں نہیں پڑ جاتی کسی دوسرے مسلمان کو دیکھ کر. یہ اس کے اچھے اخلاق کی پہلی نشانی. دوسرا اس کی کلام, اس کی گفتگو نرم ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, زبان کا میٹھا ہوتا ہے. تیسرا فرمایا کہ اس کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں, خیر رکھی ہے, وہ اللہ کی مخلوق پر قربان کرتا ہے, نچھاور کرتا ہے, انہیں خرچ کرتا ہے. اور چوتھا, اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے, اس کو دکھ دے اور اس کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کرے, اس کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کرے, تو وہ جواب میں کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ تحمل کرے, برداشت کرے. تو یہ اس کا اچھے اخلاق کی نشانی ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ آتا ہے, ان کو بھی آتا ہے, انسان ہے وہ, لیکن فرمایا غصے کو پی جانے والے. یہ قرآن پاک کے الفاظ, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے. یہ وہ لوگ ہیں واللہ یحب المحسنین, جن کو اللہ تعالیٰ محسن سمجھتا ہے, احسان کرنے والے, ایسے عمل کرنے والے جن کے اندر حسن ہوتا ہے. فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے سوال کیا کہ بعض دشمنیاں پڑ جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے نا کس طرح کرنا یہ بھی سکھا دیا. فرمایا ادفع باللتی احسن, ادفع ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا کبھی حسن والی چیز اور جو ایک بدصورت چیز ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتی. یہ سیئہ اور حسنہ کا یہ من ہے. فرمایا جو اچھا طرز عمل ہے اور برا طرز عمل کبھی برابر نہیں ہوتے. تمہارے ساتھ برا طرز عمل کرتا ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی احسن, تم نے دفاع میں جا کر ایسا انداز اختیار کرنا جس میں سپرلیٹو ڈگری کا حسن ہو, احسن, افضل التفضیل. اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک فرمایا الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا یلزم من شیء الا شانہ. جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے نا وہ حسن والی ہوتی ہے, جس سے یہ نکل جائے وہ بدصورت ہوتی. تو آپ جب بھی اپنے ظالم اور بے انصاف رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کریں نا, وہ ظلم کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں, آپ اخلاق کریں. آقا فرماتے لیس الواصل بالمکافی,
عدلے کا بدلہ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا جی ہاں بالکل. برا سلوک کرنے والوں سے اچھا اخلاق برتنے والا وہ ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں, اصلہم میں جڑتا ہوں وہ مجھ سے ٹوٹتے, میں نے احسن الیہم میں حسن سلوک کرتا ہوں, یسیئون الیہ وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا نے جو بشارت دی ہے نا وہ میری نزلہ بہن آج سارے ناظرین کو یاد کر لینی چاہیے, دلوں کی تختی پر لکھ لینی چاہیے. آپ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. میرے صحابی تو نے ان برے لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اسی طرح بلند رکھنا ہے, میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں, آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تیرے خادم بن جائیں گے, تیری خدمت کیا کریں گے, تیرے کام سنوارا کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے برا کو سلوک کرتا ہے تب بھی ہم اچھا اخلاق برتیں, یہی اخلاق بالکل ایسے. اور اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں. ناظرین بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سیف الرحمان قاسمی سے ایک کلام سنیں گے, پھر بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی سیف صاحب. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ روشن ڈال دیجیے کہ آج کل ہمارے یہاں وہی پیشنس لیول ایک تو بہت کم ہے اور اس میں غصہ لوگوں کو بہت زیادہ آتا ہے, اور غصے میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ بعد میں پھر ریگریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اسی لیے غصے کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے. تو غصہ کس طرح کے غلط کام انسان سے کروا دیتے؟ بس سادہ سی بات ہے, جب آپ سامنے والے شخص کو یعنی اپنے حقوق حاصل کرتے وقت انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل پیدا ہوتے. اگر واقعتاً آپ یہ سمجھیں کہ جس شخص کے ساتھ آپ کا معاملہ درپیش ہے وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی کچھ حدود قیود ہو سکتی ہیں, اس کی بھی کچھ جذبات احساسات ہو سکتے ہیں, وہ بھی کسی وقت غلطی کر سکتا ہے. جیسی غلطی پر معافی کی توقع ہم اپنے پروردگار عالم سے اور اپنے گرد و پیش کے رشتوں سے رکھتے ہیں, جس طرح کی توقع, اگر وہ توقع ہم لوٹانا شروع کر دیں عملی طور پر, لوگوں کو ان کی جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر معاف کرنا شروع کر دیں, ان کے لیے کشادگی پیدا کرنا شروع کر دیں, انہیں انسان سمجھتے ہوئے ان سے غلطی کا امکان اپنے دل میں یعنی اسے حقیقی ایک تصور سمجھتے ہوئے آپ ان سے ڈیل کریں تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات, میں نہیں سمجھتا جس شخص نے یہ بات سن رکھی ہے کہ غصے کا آغاز ہمیشہ جو ہے وہ حماقت سے ہوتا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ ندامت پر ہوتا ہے, وہ آدمی تو اپنی زندگی میں ہر لمحہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے باہر نکال سکے. اور یہ جو غصہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ عدم برداشت کے اظہار اور اعلان کا نام ہے. دنیا بھر کے اندر انسانوں کے مزاج اور معاشروں کی جو آپس میں گریڈیشن ہے اس کے حوالے سے جب کبھی بات ہوگی نا تو تہذیب جو ہے اس کا بنیادی معیار قرار دیا جاتا ہے, اور تہذیب کہاں سے جو ہے اسے چیک کیا جاتا ہے کہ کون سا معاشرہ زیادہ تہذیب یافتہ ہے اور کون سا کم تہذیب یافتہ ہے. جن معاشروں کے اندر برداشت کا درجہ یعنی بہتر اور ایک آئیڈیل لیول پر ہوتا ہے وہ معاشرے تہذیب یافتہ اور آئیڈیل معاشرے کہلاتے ہیں. بالکل اسی طرح جو افراد اپنے رویوں کے اندر یعنی غصے کے اعتبار سے برداشت کے حوالے سے بہتر حالت میں ہوتے ہیں وہ معاشرے کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں باقی خصائل میں سرکار دو عالم بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں, وہیں پر درگزر کرنے کے حوالے سے, غصہ نہ کرنے کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بے مثل اور بے مثال شخصیت کے طور پہ نظر آتے ہیں. اور لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنا, ان کے لیے اچھا گمان رکھنا اور ان کے لیے رعایت کا ایک پہلو اور ایک دروازہ کھلا رکھنا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم تک آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ کے اندر اکرام آدمیت آنا شروع ہوتا ہے, آپ بطور انسان لوگوں کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں نا فتح بدر جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, قیدی لائے جاتے ہیں, ان قیدیوں میں ایک سہیل بن عمر نام کا آدمی بھی آتا ہے جو مکے کا ایک بڑا نامور آدمی ہے اور صاحب دانش آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ پہلا آدمی تھا. حضور کی نعت کے اعتبار سے تو بہت ساری شخصیات نے یہ شرف پایا کہ حضور کے زمانے میں انہوں نے حضور کی تعریف لکھی. یہ وہ بدبخت اس زمانے میں یعنی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہ واحد آدمی تھا جس نے مجلد شکل میں حضور کی ہجو لکھی ہے. یعنی حضور کی شان میں گستاخی کی جو شاعری تھی وہ اتنی زیادہ اس نے لکھی کہ وہ ایک مجلد شکل, ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئی تھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حملہ آور ہونے کے بعد قیدی ہو کے پسپا ہو کے مسجد نبوی میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان میں گستاخی کر رکھی ہے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں. اللہ کے رسول اجازت نہیں عطا فرماتے اور پھر دوسرے دن بے چین ہو کے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, اگر آپ مجھے اجازت دیں میرا دل اس بات سے ٹھنڈا ہوگا, اسے قتل کرنے کی نہیں اجازت دیتے تو کم از کم میں اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ
तोड़ दूं, ताकि जहाँ से ये गुजरे इसे पता चले कि ये रसूल अल्लाह का गुस्ताख था और हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोगों ने इसको किस तरह जो है ना निशान इबरत बनाया। मेरे करीम आका का जवाब सुने। हुजूर ने फरमाया, मैं लोगों के चेहरे बिगाड़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया, मैं लोगों की ताज़ीम कम करने और उन्हें निशान इबरत बनाने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उनको अल्लाह की रहमत के साथ जोड़ने और उसकी तरफ बुलाने के लिए भेजा गया। फिर तारीख बताती है, ये आदमी वादा करके वापस जाता है और फिर ओहद के मैदान में जब हुजूर के सामने सफ़ें तैयार हो रही होती हैं दुश्मनों की, तो यही सुहेल बिन अमर वहाँ खड़ा नज़र आता है और फिर उसके बाद भी साजिशें करता रहता है। फ़तह मक्का वाले दिन अपने घर के अंदर कैद हो जाता है और मेरे करीम आका कहते हैं वो तो अरबों का साहिब दानिश आदमी है, उसको तो अल्लाह ने ऐसे इल्म और फरासत की जो है वो दौलत अता कर रखी है, वो इस नेमत से कैसे महरूम हो सकता है। जब उसे हुजूर के सामने लाया जाता है, हुजूर जब देखते हैं तो मजलिस में खड़े हो जाते हैं और इकराम उसके इल्म की उसकी जो खुसूसियात हैं उनका इकराम करते हुए उसे अपने साथ अपने करीब करते हैं, बगलगीर करते हैं और उसके सीने में जो सरकार दो आलम और आपके पैगाम के हवाले से बुग़्ज़ होता है अल्लाह उसको साफ़ कर देता है। और हुजूर की इस बर्दाश्त और शफ़क़त और इनफरादी तवज्जो और इज़्ज़त देने का जो रवैया है उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसे दीन की नेमत अता करता है। क्या आपने नमूना उन्होंने खूबसूरती से पेश किया। अल्लामा साहब, इस चीज़ पे रोशन डाल दीजिए कि हमारे यहाँ आपने बड़ा अच्छा ब्रेक बताने से पहले एक्सप्लेन किया कि दरगुजर किस हद तक करना चाहिए। बाज़ औक़ात होता ये है कि मुआफ़ तो कर देते हैं बज़ाहिर, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो उस तरह से मुआफ़ नहीं कर पाते, ग्रजेस पाल के रखे होते हैं और फिर ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की गरज से सही तरीक़े से उनके साथ चल रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया गया? देखिए मेरी बहन, मुसलमान की जो शान है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो कहते ही उसी को है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान के शर से सारे मुसलमान महफूज रहें। और फरमाया जब बंदा तरक्की करके मोमिन बन जाता है, अल मुमिनु मन अमीनहु अन्नास व दमाई व अमवालिहिम, जब बंदा मोमिन बन जाता है तो उससे तो फैज़ सारे इंसान पाते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। चूँकि मोमिन के अंदर अल्लाह ने इतनी वसअत रखी थी, इतना अखलाक उसका बुलंद हो चुका होता है, तो इसलिए जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना तो मुसलमान की शान, वो मोमिन की शान, वो दिल से माफ़ करता है, वो दिल में मुनाफ़क़त रख कर बुग़्ज़ रख कर नहीं किसी को माफ़ करता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो हमारे सामने उसवा है, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया सूरह यूसुफ में क्या है, सामने वो भाई खड़े थे और आपने क्या फरमाया कि हाँ अना यूसुफ, मैं यूसुफ ही हूँ, वह हादा अखी, ये मेरे भाई बिन्यामीन है, कद मन्नल्लाहु अलैना, देखो अल्लाह ने मेरे ऊपर क्या एहसानात किए, मैंने सब्र किया, इन्नो मन यत्तक़ि व यस्बिर, मैंने अल्लाह की ग़ुलामी भी नहीं छोड़ी, सब्र का दामन भी नहीं छोड़ा। आज देखो मैं तुम्हारे सामने वज़ीर आज़म बनकर खड़ा हूँ, मुझे अल्लाह ने क्या शान अता की। अब भाई बड़े शर्मिंदा परेशान है कि न जाने आप हमसे कैसा बदला लिया जाता है। वहाँ आपने फरमाया इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, मैं तुम सबको माफ़ कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई मुआख़ज़ा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक, जब नबी पाक का दौरे मुबारक आया तो सामने फ़तह मक्का के दिन वो सारे कुरैशी खड़े थे जिन्होंने आपको दुख दिए, तो आपने दिल में रखा। अभी एक वाक़या सुनाया डॉक्टर साहब ने, तो नबी पाक ने तो सबके बारे में फरमाया इज़हबू ला तसरीब अलैकुमुल यौम अक़ूलु लकुम, मैं तुम्हें वही बात कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, मैं तुम सबको आज़ाद कर दिया, तुम्हें सबको माफ़ कर दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना हमें यही है कि हमने दूसरों को माफ़ करना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताकतवर बंदा वो नहीं होता कि जिसको गुस्सा आ जाए और वो लोगों के जा गिरेबान पकड़ता फिरे, बल्कि फरमाया असल कुव्वत वाला, ताकत वाला वो बंदा होता है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, जिसको बहुत गुस्सा आ जाए वो अपने आप पे काबू पा जाए। नबी पाक के पास एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल मुझे ख़ास नसीहत फरमाई, आपने पता है नसीहत ख़ास की क्या फरमाई, ला तग़ज़ब, भाई गुस्सा ना किया कर। उसने कहा जी मुझे और कोई नसीहत फरमाया, ला तग़ज़ब, दोबारा फिर ये नसीहत फरमाई, गुस्सा ना किया कर। तीसरी बार फिर उसने कहा फरमाया ला तग़ज़ब, भाई गुस्सा ना किया कर। एक सहाबी को गुस्से में देखा, उसकी यहाँ से रगें फूल चुकी थी गुस्से में, वो बोल रहा था, मेरा आका फरमाते हैं मैं इसको एक कलमा सिखा दूँ ना तो उसका जब सारा गुस्सा ही ख़त्म हो जाए या कैफियत ख़त्म हो जाए। उसे पता चला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पता क्या कलमा सिखाया, तो मैं जब गुस्सा आए ना तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। तो इससे और एक आका ने और भी हमें सिखाया, फरमाया जब गुस्सा आ जाए बहुत ज़्यादा तो वज़ू किया करो, वज़ू करने से गुस्सा ख़त्म हो जाता है, पानी पी लेने से गुस्सा ख़त्म हो जाता है, बंदा खड़ा हो तो नीचे बैठ जाए, बैठने से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये आदाब सिखा दिए गए। नाज़रीन अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए, रहनुमाई कीजिएगा कि होता यह है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को सिर्फ इस बात से मंसूब किया जाता है कि छोटे को ही हमेशा बर्दाश्त करनी है और बड़े का इसमें कोई किरदार नहीं है। स्पेशली वर्क प्लेसेस पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो जूनियर है उसे समझा जाता है कि आप ही बर्दाश्त करें, जो सीनियर होगा वो चाहे जितनी मर्जी ज़्यादतियाँ करता चाहिए। और भी कोई एग्जांपल्स, तो ये इसमें हमारा दीन क्या कहता है? इसमें नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा सही सिमत में आपने रहनुमाई की और उस तरफ तवज्जो दिलाई। ना सिर्फ ये कि वर्क प्लेस के ऊपर सीनियर और जूनियर के दरमियान, बड़े और छोटे के दरमियान ये एक हमेशा का एक मुकाबला चलता हुआ नज़र आता है और हर दफ़ा जो जूनियर होता है उससे ये तवक्को की जा रही होती है कि बर्दाश्त का मामला, उसने सलूक का मामला, दरगुजर का मामला, गुस्सा न करने का मामला, ये सारा खैर और दीन का पैगाम सिर्फ उसके लिए। और जो सीनियर है या जो बड़ा है उसको हर तरह की रियायत और गुंजाइश दीन ने दे रखी है और वो जैसा चाहे वैसा उसने सलूक कर सकता है। मैं आपके सवाल के पैराडाइम को थोड़ा सा और वसी कर देता हूँ। घर के अंदर भी छोटे बड़े हत्ता के वालिदैन और औलाद के मामलात में भी हम अक्सर ये देखते हैं, एक उम्मीद की जाती है कि जो छोटा है उसने ही बर्दाश्त करना है और उसी को दीन जो है ना वो बर्दाश्त की तलकीन करता है, और बड़ा जो है वो नसीहत के नाम पर, तरबियत के नाम पर जो चाहे बोल सकता है और जो चाहे कर सकता है, शायद उसको रियायत है। ये मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही नामुनासिब और गैर हकीकी रवैया है और गैर हकीकी नज़रिया है जो हमारे मुआशरे का और हमारे मिजाज का हिस्सा बन गया है। दीन रहमत जो है वो तो दीन तवाज़ुन है, दीन अदल हम उसे कहें तो गलत ना होगा। और ये कैसे हो सकता है कि मेरे करीम आका के इस फरमान को सुन लेने के बाद किसी को इस तवाज़ुन की समझ ना आ रही हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त और हमारे बड़ों का इकराम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि दोनों को अपने अपने दायरे में रहते हुए कुछ ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की गई और दोनों के दायरे मुतय्यन किए गए हैं। जहाँ छोटे को हर कीमत अपने आप को पाबंद रखना है कि उसने किसी दर्जे पर भी सामने वाले के वक़ार के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी है, वहीं पर दीन जो सीनियर है उसको भी पाबंद करता है कि वो जो उसका सबॉर्डिनेट है उसके साथ उसके जूनियर के तौर पर मौजूद है उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो ये है कि आप तो अपने साथ जुड़ने वाले हर शख्स हत्ता के नकटे अफशी ग़ुलाम को भी वो ताज़ीम देते हैं कि ज़माना आशश करना शुरू हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 बरस तक रहे। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना ज़माना गुजारा, जलवत खलवत हर तरह के मामलात में हुजूर के ज़ेर शफ़क़त रहा। एक दफ़ा का अहवाल भी मेरे हाफ़ज़े का ऐसा नहीं कि जब कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ करख्त लहजे में बात की हो, मुझे डांटा हो या मुझे शर्मिंदा किया हो, मेरी किसी गलती या ऐब की इस्लाह मजलिस के अंदर की हो। यानी आप इससे तसव्वुर कीजिए कि ये वो बुनियादी खूबसूरतियाँ हैं। जब कोई बंदा सीनियर कैपेसिटी में आ जाए, अल्लाह उसे इज़्ज़त दे दे बड़ा होने की, तो फिर उस बड़े होने की इज़्ज़त को समेटने के साथ साथ उसे संभालने की कोशिश भी करनी चाहिए। और उसके तकाज़े में से एक तकाज़ा ये है कि किसी दर्जे पर भी आप जूनियर की कैपेसिटी में है या सीनियर की कैपेसिटी में है, आपने अदल का दामन जो है अपने हाथ से नहीं छोड़ना। और मोमिन की शान जो है वो तो अदल से आगे एहसान के दर्जे पर रवैया होता है। अगर आप बड़े हैं तो शायद आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा बड़ी कुशादगी का मुजाहरा करें। और हमसे तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिजाज पहुँचा, हमने तो ये सीखा है कि बड़ा वो है जिसका ज़र्फ बड़ा किया गया है, जो अपने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करता है, जो ज़्यादा कुशादगी का मुजाहरा करता है, ज़्यादा दरगुजर का मुजाहरा करता है। हकीकत में तो वो बड़ा है, चाहे वो उम्र में छोटा है, मनसब में छोटा है, लेकिन अगर अल्लाह ने उसको इन खुसूसियात से मुज़य्यन कर रखा है, उसका अखलाक किरदार उसके इन रवैयों की गवाही देता है, तो वो मुआशरे का बेहतरीन आदमी है और वो मुआशरे का बड़ा आदमी है। हमें ये चाहिए कि घर के अंदर भी वालिदैन को बिलखुसूस बिल एहतमाम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख़ की पहली शख्सियत है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बड़े मान और फ़ख्र से ये बात कहा करता हूँ, हुजूर पहली शख्सियत हैं जिन्होंने वालिदैन को तरबियत का गुर सिखाते हुए ये राज बताया कि अपने बच्चों की ताज़ीम किया करो। ये ताज़ीम से मुराद सिर्फ आप जनाब कह के पुकारना नहीं है, उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात की भी एक मुनासिब दायरे के अंदर रहते हुए ताज़ीम करना, बर्दाश्त करना, उसके रवैये, उनके इजहार के अंदर जो कोई खैर का पहलू है उसे अच्छाई के तौर पर कबूल करना और अपने नज़रिए, अपने फ़लसफ़े से हट कर भी उनकी बात को कबूल करना, ये हकीकी मानों में वो माफ़ करना और दरगुजर करने का एक पहलू है जो मुआशरे के अंदर एक खुशगवार रिश्तों की बुनियाद पैदा करता है। अल्लामा साहब, आप इस चीज़ पर कमेंट कीजिएगा कि हम बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स आज के दौर में अपनाए होते हैं। अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें हर गुनाह पे जो वो
बख्शिश कर दे, मुआफ़ कर दे, लेकिन लोगों का मामला जब आता है तो हम ज़रा सी बात जो है वो नहीं मुआफ़ कर पाते हैं, तो हम किस कदर गुमराह हैं? देखें, यकीनी तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस ज़िमन में हमें एक बड़ी वाज़ेह तालीम इरशाद फरमाई कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, जो अल्लाह की सिफ़ात उलिया है ना जी, उन जैसी सिफ़ात तो हमारे अंदर वो कमा हकू नहीं हो सकती, वो अल्लाह है, हम मखलूक है। बिल्कुल। लेकिन फरमाया जो अल्लाह की सिफ़ात है ना, वो अपने अंदर उसका रंग पैदा करने की कोशिश किया करो। सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगतहum व नहनु लहु आबिदून, अल्लाह की ग़ुलामी का ये तकाज़ा है। तो मुआफ़ कर देना, दरगुजर फरमाना, ये मेरे अल्लाह की सिफ़ात है, बहुत बड़ी सिफ़ात में से है। तो यकीन अल्लाह अपने बंदों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ करता है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया अल्लाह शिरक के अलावा सारी गलतियां माफ़ कर देता है, बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, ख़ताएँ माफ़ कर देता है। तो यकीन आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम अपने तो बड़े बड़े अयूब और बड़े बड़े गुनाहों के बारे में अपने अल्लाह पास ये तवक्को रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। यकीन हमें उम्मीद रखनी चाहिए अपने अल्लाह पाक से कि वो खालिक है, मालिक है, हम उसके ग़ुलाम हैं, उसके बंदे हैं। हमने वहीं से वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, या अल्लाह पाक हम गुनाह करके भी जाएं तो कहा जाए तेरे बंदे, तेरे ग़ुलाम, हमने तेरे पास आके लौटना, तेरे पास आके अर्ज़ करनी। नबी पर हमें इसलिए दुआ भी ये सिखाई, रब्बिग़फिर व तुब अलैया, या अल्लाह मेरी गलतियाँ माफ़ भी कर दे, हम तेरी तरफ ही लौट आए, तो भी अपनी रहमत के दरवाजे हमारी तरफ खोल दे। तो यकीन, लेकिन इसके साथ हम ये पाबंद हैं कि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, वो सिफ्त अपने अंदर भी पैदा करो ना। आप दूसरों को माफ़ करने का जज्बा पैदा करें अपने अंदर। अगर किसी ने आपकी कोई कोताही कर दी है, कुछ आपसे उससे कोई गलती हो गई आपके बारे में, तो आप उससे दरगुजर करें। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, लाज़िम पकड़ो माफ़ करने को, दूसरों की गलतियाँ माफ़ करना ये अपने ऊपर लाज़िम कर लो और मारूफ को फैलाओ, इसको नशर करो अपने किरदार के साथ, अपने अखलाक के साथ, अपने तर्ज़ अमल के साथ। जो जाहिल होते हैं ना, जो तुम्हारे साथ उलझते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, और जवाब में तुम भी करना चाहते हो, फरमाया ना तुमने ऐसा नहीं करना, वअरिज़ अनिल जाहिलीन, तुमने एराज़ करना है, तुमने नज़रअंदाज करना है इन चीज़ों को, आपने उसमें उलझाव नहीं करना। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जब ऐसी बातें से तुम्हें सुनना पड़े, जे तुम्हारे बारे में किसी ने बदतमीज़ी कर दी, तहज़ीबी कर दी, तो तुम उस तरह ना उस सतह पे उतरो। तुमने अपनी इज्जत को बचा कर, तुमने अपने नामूस को बचा कर, अपने अखलाक को बचा कर वहाँ से गुजर जाना है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल बदतमीज़ किस्म के लोग आपसे उलझे, वो तुम्हें बुरा भला कहें, तो तुमने जवाब में क्या करना है? दरगुजर करना है। लेकिन कैसे? क़ालू सलामन, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, जहालत का रवैया बना रहे हैं, तुमने फिर भी सलामती की बातें करनी, उनकी खैर खाई की बात करनी, फिर भी उनकी हमदर्दी की बात करनी। नबी पाक अलैहि सल्लम का यही तर्ज अमल था। अल्लाह अकबर। आप फरमाते यह की नबी मिनल अंबिया ज़रबा कौमु हत्ता दमऊ व यक़ूल अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आपने एक नबी की बात सुनाई जिसकी कौम ने उनको इतना मारा कि उनका सर मुबारक ज़ख्मी कर दिया। यमसहु दम अन वजही, वो अपने चेहरे मुबारक से इस तरह खून को पूंछ रहे थे, और साथ क्या कह रहे थे? अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी, या अल्लाह इस पत्थर मारने वाली मेरी कौम को माफ़ कर दे। फ़इन्नहुम ला यअलमून, मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते नहीं। अगर इन्हें इल्म हो जाता मैं तेरा सच्चा नबी हूँ, ये मुझे कभी इस तरह का मेरे साथ मामला ना करते। तो ये है अम्बिया अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल। और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात सुना देता हूँ। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आगे ताइफ के दिन और 7 पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर आए, कहते हैं हाज़ा मलकुल जिबाल लितामुरू बिमा शित, आप जो बदला लेना चाहते हैं ज़ालिमों से, जिन्होंने आपको पत्थर मार के जख्मी किया, आप बस इशारा कर दें, अक्षबैन नाम के बड़े बड़े पहाड़ लाकर उन पर गिरा देगा। आप फरमाया नहीं, जबरील अमीन, मैं दुनिया में बद्दुआएं करने वाला और बदले लेने वाला बनकर नहीं आया। मैं तो इसलिए ये कहता हूँ ला बल अर्जुल्लाह अन युखरिजल्लाह मिन अस्लाबी मन यअबुदुल्लाह वहदा, ये दुआ करता हूँ या अल्लाह पत्थर मारने वालों की जो आने वाली औलाद है, आने वाली नस्ल है, उन्हें ईमान वाला बना देना, उन्हें जन्नत वाला बना देना। तो मैं तो पत्थर मारने वालों की नस्लों को जन्नत की, ईमान की, हदायत की दुआएं देने वाला बन के आ। तो हमें आज इसी तर्ज अमल को बनाना है कि हमने मुआफ़ करना दूसरों को, मुआफ़ी देने में ही बहुत बड़ा भला और खैर है। बेशक ऐसे है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुके, आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे वक्त इफ्तार। अपना बहुत ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले हमज़ा अली हुसैनी एक कलाम आपको सुनाएंगे। जी हमज़ा, बिस्मिल्लाह।